एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये इंतजार था कोरोना के वैक्सीन का। सब कुछ तय हो गया है। 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में शुरू होने वाला है और आज इस अभियान के लिए वैक्सीन भी पूरे देश भर में पहुंच गई। आज सुबह पुणे से ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर दिल खुश हो गया। देश के 13 शहरों में वैक्सीन रवाना की गई। उससे पहले पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन से भरे हुए 3 ट्रक एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। बाकायदा पूजा पाठ हुई, नारियल फोड़ा गया, यानी पूरी भारतीय परंपरा के साथ वैक्सीन की पहली खेप को रवाना किया गया। अब ये वैक्सीन राज्यों की राजधानियों में उस जगह तक पहुंचाई जा रही है जहां से इसे स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगना है। ये दिन बहुत ऐतिहासिक है और इसीलिए आपको सबसे पहले वैक्सीन की यही रिपोर्ट देखनी चाहिए। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है और आज वो वैक्सीन बिहार पहुंच गया। हमने उसको रिसीव किया है। 16 तारीख से 300 केंद्रों पर टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी। आज से लेके अगले कल तक और परसों तक हमारे सारे वैक्सीन जिला चिकित्सालयों के कोल्ड चेन पर और उसके बाद नीचे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कोल्ड चेन पर पहुंच जाएगा। જે ગુજરાત સરકારને વિમાન દ્વારા વેક્સિનનો પ્રથમ તબક્કાનો જથ્થો મોકલી આપવામાં આવ્યો છે। जो तस्वीरें अब तक विदेशों में दिखती थी, वैसी ही तस्वीरें आज देश के कई हिस्सों में दिखी। सिर्फ 1 महीने पहले ही अमेरिका में वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले अलग अलग एयरपोर्ट पर ऐसी ही वैक्सीन की खेप उतरनी शुरू हुई थी और आज ऐसी ही वैक्सीन देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर उतरी। ये खुशी है उस सीरम इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों की जिसने देश को कोरोना के खिलाफ पहली वैक्सीन दी है। खुद कंपनी के सीईओ अदर पूनावाला अपने कर्मचारियों की इस खुशी में शामिल होने के लिए आए। सर सिक्योरिटी थोड़ा हट जाओ। तो ये तस्वीर की तैयारी हो रही है। तस्वीर जो पूरा का पूरा कंसाइनमेंट को इस तैयार करने में टीम लगी थी, वैक्सीन को बनाने में जो टीम लगी थी, उस टीम के संग जो मुखिया हैं कंपनी के सीरम के अदर पूनावाला वो हैं, पुलिस के अधिकारी हैं और दूसरे जो कंपनी के जुड़े प्रमुख अधिकारी कर्मचारी हैं उनके संग तस्वीर खिंचाने का ये सिलसिला है। इस खुशी को हासिल करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने दिन रात कड़ी मेहनत की है। सरकार ने 16 जनवरी को टीकाकरण की तारीख तय कर दी है, जिसके बाद आज सुबह 4 बजे के करीब सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन के 3 ट्रक वैक्सीन लेकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। इन 3 ट्रकों का बाकायदा पहले पूजा पाठ हुआ, नारियल फोड़ा गया और उसके बाद ही इन्हें रवाना किया गया। सीरम इंस्टीट्यूट से जो काफिला है वैक्सीन का निकलने वाला है, देखिए ठीक सामने वो 2 गाड़ियां हैं जो सबसे पहले निकलेंगी। जो कंसाइनमेंट है वैक्सीन का पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। पहली यही गाड़ी है जो सीरम के प्रांगण से निकलेगी और उस गाड़ी को देखिए किस तरीके से पूजा पाठ के बाद अब सजाया जा रहा है। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पुणे से ये वैक्सीन देश के 13 शहरों में फ्लाइट से भेजी गई। मुंबई के लिए सड़क मार्ग द्वारा ये वैक्सीन कल रवाना होगी। आपको ये बताते हैं कि वैक्सीन देश के किस किस हिस्से के लिए आज सुबह भेजी गई। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलोंग, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, पटना, बंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ के लिए यह वैक्सीन पुणे से भेजी गई। कोशिश यह की गई कि देश के हर हिस्से में वैक्सीन पहुंच जाए और बड़े शहरों में वैक्सीन के पहुंचने के बाद उन्हें आगे के तय सेंटरों पर भेजा जाएगा। यह जानना भी जरूरी है कि इनमें से किस शहर को वैक्सीन की कितनी डोज मिली है। सबसे पहले देखिए आपको बताते हैं, देश की राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की 2,64,000 डोज पहुंची है। चेन्नई में 7,08,000 डोज पहुंची है। वहीं कोलकाता में 9,96,000 डोज पहुंची है। गुवाहाटी में 2,76,000 डोज भेजी गई है। गांधीनगर में 2,76,000 डोज भेजी गई है वैक्सीन की और हैदराबाद में 3,72,000 डोज भेजी गई है। विजयवाड़ा की बात करें, वहां पर 4,08,000 डोज पहुंची है। भुवनेश्वर में 4,80,000 डोज भेजी गई है। पटना में 5,52,000 डोज पहुंची है। बेंगलुरु में 6,48,000 डोज भेजी गई है। लखनऊ में 2,64,000 डोज पहुंची है। चंडीगढ़ में 2,28,000 डोज भेजी गई है।
दिल्ली में वैक्सीन के स्टोरेज के लिए राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तय किया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच यहां वैक्सीन वाला ट्रक पहुंचा। गाड़ी को जैसे ही ट्रक से वैक्सीन उतारी गई, अस्पताल के मेडिकल स्टाफ ने तालियां बजाकर वैक्सीन का स्वागत किया। वैक्सीन जो कि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पहुंच गई और अब यहाँ पर ये देखिए बॉक्सेस से जो है इनको अनलोडिंग का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब वैक्सीन उतारी गई उससे पहले ये देखिए थम्स अप करके ताली बजाकर यहाँ पर स्वागत किया गया है। तमाम जो अस्पताल के कर्मचारी हैं सुबह से ही यहाँ पर तैयारियों में जुटे हुए थे, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी और एक एक करके बॉक्सेस जो है वो यहाँ से उतरने शुरू हो गए हैं। कोविड-19 की महामारी से हम कैसे जूझ रहे थे, लेकिन अब एक उम्मीद की किरण जगी है और जैसे ही वैक्सीन हमारे यहाँ प्रांगण में दिल्ली के वासियों के लिए जो है आज आई है, तो हमारे लिए तो बहुत ही खुशी का मौका है ये और हिस्टोरिकल डे है एक्चुअली। पहले चरण में जिन लोगों को वैक्सीन लगनी है उनमें दिल्ली पुलिस के 80,000 कर्मचारी भी शामिल हैं। सभी का डेटा तैयार हो चुका है। दिल्ली पुलिस के जो हमारे कर्मचारी हैं कर्मी हैं उनका डाटा हमने कोविन पोर्टल पे अपलोड करना शुरू कर दिया है और बाद में सभी पुलिसकर्मी जितने हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको मैसेज आएगा उनके मोबाइल नंबर पे कि कब कहाँ जाके उनको वैक्सीन लगवानी है। हमने कोशिश की है कि जो हमारे पुलिस कर्मचारी जहाँ काम कर रहे हैं उनके नज़दीक के सेंटर में उनको वैक्सीन लगाई जाए। आज सुबह पुणे से सबसे पहले वैक्सीन गुजरात पहुंची। यहां अहमदाबाद हवाई अड्डे पर वैक्सीन के स्वागत के लिए उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा समेत कई अधिकारी मौजूद थे। वैक्सीन की 96,000 डोज गांधीनगर स्टोरेज सेंटर को भेजी गई है। अब आपको ये दिखाते हैं कि इन बॉक्स के अंदर रखी वैक्सीन कैसी दिखती है। हमारे पास ये वीडियो चेन्नई से आया है। इन डिब्बों के अंदर रखी वैक्सीन को खोलकर देखा जा रहा है। वैक्सीन के एक पैकेट के अंदर 50 शीशियां हैं और एक शीशी से 10 डोज बन सकते हैं। यानी इस एक पैकेट में मौजूद वैक्सीन से 500 डोज लगाई जा सकती है। एक बड़े डिब्बे में वैक्सीन के ऐसे 6 पैकेट हैं, यानी करीब 300 शीशियां और 3000 डोज। आज सुबह करीब 10:30 बजे पुणे से वैक्सीन की यह खेप चेन्नई पहुंची। इसे पहले राज्य के वैक्सीन स्टोर में रखा जाएगा और उसके बाद तमिलनाडु के बाकी जिलों के लिए इस वैक्सीन को रवाना किया जाएगा। वैक्सीन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन कहते हैं ना, माइलस्टोन है, क्योंकि वैक्सीन ये कम्युनिकेशन ये जो चेन है, ब्रेकिंग द चेन में बहुत मुख्य उसका एक रोल होगा। हेल्थ केयर वर्कर्स ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ग्रुप में प्रायोरिटी दिया हुआ है। उन्होंने गाइडलाइन भी 28 दिसंबर को अपडेटेड गाइडलाइन रिलीज है, उसके तहत हम लोग सारा प्लान किया हुआ है। तो सफिशिएंट प्रिपरेशन है, बट ये सभी 16 तारीख के बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पटना में भी वैक्सीन की 54,900 शीशियां पहुंची हैं। ये पहली खेप आज पटना एयरपोर्ट पर पहुंची। यहां से भी वैक्सीन को दूसरे जिलों के लिए भेजा जाएगा। वैक्सीन बिहार पहुंच गया, हमने उसको रिसीव किया है। पूरी तैयारी की हुई है और 16 तारीख को बिहार में 10:45 से पटना के IGIMS में राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की उपस्थिति में इसकी शुरुआत करेंगे। पुणे से चली कोविशील्ड वैक्सीन हैदराबाद और कोलकाता भी पहुंच चुकी है। बस अब तैयारियां 16 तारीख की हैं, जिस दिन पूरे देश में वैक्सीनेशन हो। देखिए, वैक्सीन को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बहुत सारी दुविधाएं हो सकती है। जैसे वैक्सीन एक बार अगर लग गई तो क्या
मास्क नहीं पहनना होगा, उससे मुक्ति मिल जाएगी। या सरकार ने 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए तो मुफ्त में वैक्सीन कर दी है, लेकिन बाकी लोगों के लिए क्या होगा? अच्छा, वैक्सीन अगर खरीदनी पड़ जाएगी तो क्या आम आदमी को पैसे देने पड़ेंगे? कितने में मिलेगी? इन तमाम सवालों से आज हम पर्दा हटा रहे हैं। पहले तो ये नोट कर लीजिए कि सीरम की वैक्सीन भारत में अगर प्राइवेट मार्केट में बिकेगी तो उसकी कीमत होगी 1000 रुपए। सवालों के बाकी जो जवाब है अब वो आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला आज के दिन को अपने लिए बहुत भावुक बता रहे हैं, क्योंकि उनकी कंपनी ने देश को कोरोना की पहली वैक्सीन दी। लेकिन सवाल यह है कि वैक्सीन की कीमत क्या हो, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से सिर्फ 3 करोड़ लोगों को ही मुफ्त वैक्सीन देने के लिए कहा गया है। आज अदार पूनावाला ने यह साफ कर दिया कि प्राइवेट मार्केट में जब भी वैक्सीन आएगी, एक डोज के लिए 1000 रुपए की कीमत चुकानी होगी। देखिए, जब प्राइवेट मार्केट में वैक्सीन आएगी तभी आदमी को 1000 रुपया देना पड़ेगा। अदार पूनावाला ने यह भी बताया कि सरकार के लिए उन्होंने स्पेशल डिस्काउंट दिया है, इसीलिए शुरुआती 10 करोड़ डोज के लिए 200 रुपए प्रति डोज के हिसाब से कीमत तय की गई है। इसी की पहली खेप के तौर पर आज 56.5 लाख डोज देश के 13 शहरों को भेजे गए। 200 रुपये की वैक्सीन पर डोज जो हमने बनाई है, पूरी देश में सबसे मोस्ट अफोर्डेबल वैक्सीन है। कोई भी 200 रुपये में आज किसी को भी दे रहा नहीं है। ये हमने स्पेशल प्राइस, ना इंडिया में, ना चाइना में, ना रशिया में, यूरोप में, यूएस में, कोई भी किसी भी गवर्नमेंट को ये इतनी स्पेशल प्राइस को नहीं दे रही है। और ये स्पेशल रिक्वेस्ट जो हमें पीएमओ से आया था, उसके वजह से हमने ये स्पेशल रिक्वेस्ट जनता को सपोर्ट करने और गवर्नमेंट को सपोर्ट करने दी है। सरकार का भी दावा है कि पहली 1 करोड़ 10 लाख डोज के लिए ही 200 रुपए प्रति डोज का एग्रीमेंट किया गया है। भारत सरकार ने 110 लाख डोजेज कोविशील्ड वैक्सीन की SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एट द कॉस्ट ऑफ ₹200 पर डोज प्रोक्योरमेंट करने का एग्रीमेंट किया है। इसी प्रकार भारत सरकार ने कोवैक्सीन वैक्सीन की 55 लाख डोजेज भारत बायोटेक से प्रोक्योर करने का निर्णय लिया है। ये जो 55 लाख हैं, इनमें से 38,50,000 डोजेज ऐसी हैं जिनकी कीमत 295 रुपए प्रति डोज है। ये तो बात हुई दाम की, लेकिन अभी ये समझना भी जरूरी है कि एक बार वैक्सीन का डोज लगने के बाद क्या एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी? इसका जवाब है नहीं। वैक्सीन के 2 डोज के बीच 28 दिन का गैप होगा। दूसरे डोज के 14 दिनों के बाद ही वैक्सीन का प्रभाव शुरू होगा। इसीलिए सरकार की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगाने का मतलब ये नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना छोड़ दें। यू कैन नॉट से कि मुझे तो 1 डोज लग गया है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या मुझे 2 डोज लग गए, अब मुझे मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। तो ये सब मिथ्या विचार अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए। जब वैक्सीनेशन हो उसके 14 दिन बाद ही उसका इफेक्टिवनेस प्रारंभ होता है। इसलिए हमारा करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वैक्सीन की पहली डोज मिलने पर भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना कर रखें, दूसरी डोज मिलने पर भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना कर रखें, और उसके 14 दिन बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना कर रखें। अभी तो सीरम इंस्टीट्यूट की ही वैक्सीन से टीकाकरण हो रहा है, लेकिन सरकार के मुताबिक आने वाले दिनों में कम से कम 4 वैक्सीन पाइपलाइन में है जो उपलब्ध हो सकती है। तो क्या वैक्सीन लगवाने वाले को ये विकल्प मिलेगा कि वो किसकी वैक्सीन लगाएगा और किसकी नहीं? विश्व के अनेक देशों में 1 से अधिक वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है। किसी भी देश में अभी लाभान्वितों को इस प्रकार की ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि हम पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं और ये फ्लोटल होटल है जहां से आप बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। पीछे हावड़ा ब्रिज आपके दिखाई दे रहा है। अच्छा, बत्ती आती जाती रहती है, अचानक बड़ा खूबसूरत लगने लगता है और फिर कुछ सेकंड में गायब भी हो जाता है। बहरहाल वैक्सीन पर लौट कर आते हैं। देखिए, वैक्सीन सेंटर्स पर तो पहुँच जाएगी, अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी वो समझना चाहिए। 80 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब टीकाकरण जो है हमारा शुरू हो जाएगा, लेकिन उस दिन क्या होगा इसका खाका
हमारे पास एबीपी न्यूज के पास है। हमारी अगली रिपोर्ट में हमारे सहयोगी इंद्रजीत राय ये बताएंगे कि 18 जनवरी को पहली वैक्सीन लगेगी किसे, आगे की प्रक्रियाओं के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से क्या क्या तैयारियां की गई है, आप इस रिपोर्ट में जान पाएंगे। पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है, भारत सरकार इसको वहन करेगी। पीएम मोदी ने जिन 3 करोड़ लोगों को सबसे पहले टीका लगाने की बात कही है, उसमें 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स यानी स्वास्थ्य कर्मी हैं, जबकि 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। इसे ऐसे समझिए, जो अस्पताल और कोरोना संकट में सीधे स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े रहे वो हेल्थ वर्कर्स हैं, और जो इस महामारी में भी देश और समाज की खातिर ड्यूटी पे तैनात रहे वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। अभी तक सिर्फ इन 2 शब्दों को आपने समझा है, लेकिन ये 2 कैटेगरी में कौन कौन लोग हैं, क्या आपका नंबर इसमें आएगा या नहीं आएगा, आप इस कैटेगरी में हैं या नहीं हैं, ये आपको बताते हैं। सरकार ने हेल्थ वर्कर्स को 9 कैटेगरी में डाला है। सबसे पहले ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोग हैं, जैसे एएनएम यानी सहायक नर्स, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगी। इसके बाद नर्स और सुपरवाइजर की एक अलग कैटेगरी रखी गई है। इस कैटेगरी में अस्पताल की नर्स, पीएचएस यानी पब्लिक हेल्थ नर्स, लेडी हेल्थ विजिटर और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अधिकारी होंगे वो शामिल होंगे। बाल विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और टीकाकरण से जुड़े अधिकारी इसमें शामिल होंगे। फिर नंबर आता है मेडिकल ऑफिसर्स का। इसमें एलोपैथिक के डॉक्टर, आयुष डॉक्टर, डेंटिस्ट, अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारी, अधिकारी जो सीधे स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हों ये शामिल होंगे। ये सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों के लिए है। फिर आते हैं पैरामेडिकल स्टाफ। इसमें लैब टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर में काम करने वाले टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, ये सारे डिपार्टमेंट आएंगे। इसके अलावा वार्ड बॉय और दूसरे पैथोलॉजिकल स्टाफ भी इसमें शामिल किए जाएंगे। टीकाकरण के पहले चरण में सपोर्ट स्टाफ को जो स्टाफ होगा उसको भी शामिल किया गया है। इसमें ड्राइवर, सिक्योरिटी स्टाफ, सफाई कर्मचारी और बाकी सपोर्ट स्टाफ शामिल है। मेडिकल छात्रों का भी इस पहले चरण में टीकाकरण होगा। इसमें मेडिकल, डेंटल, पैरामेडिक्स सभी के छात्रों को शामिल किया गया है। वैज्ञानिक और रिसर्च स्टाफ के अलावा क्लर्क, प्रशासनिक जो स्टाफ होगा, उसके अलावा हेल्थ सेवाओं के नियंत्रण में जो लोग भी शामिल होंगे उनका टीकाकरण किया जाएगा। हम शुरुआत स्वास्थ्य कर्मियों से कर रहे हैं और देश ने इस फैसले को सपोर्ट किया और माना कि शुरुआत होनी चाहिए इन्हीं प्रोफेशनल से शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने मिलकर हमें इस महामारी के कुछ दुष्प्रभावों को बहुत हद तक बचाया और आगे भी इन्होंने ही बचाना है। अब ये मुहिम शुरू होगी। पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे जोश से आगे आइए और इन वैक्सीन को अपनाइए। अब बारी आती है 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स की। इन्हें मंत्रालयों और काम के आधार पर बांटा गया है। रक्षा मंत्रालय में सेना, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को शामिल किया गया है। गृह मंत्रालय में असम राइफल्स के लोगों को शामिल किया गया है। इसके अलावा बीएसएफ के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको शामिल किया गया है, उन लोगों का टीकाकरण होगा। इसके अलावा सीआईएसएफ के स्टाफ का टीकाकरण किया जाएगा, सीआरपीएफ के लोगों का टीकाकरण होगा, आईटीबीपी का टीकाकरण होगा, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अधिकारी और कर्मचारियों का टीकाकरण होगा, एसएसबी के लोगों का टीकाकरण जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं उनका किया जाएगा, होम गार्ड के अलावा आपदा नियंत्रण और जेल स्टाफ के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। ये कड़ी बनाई है। इसके अलावा शहरी विकास मंत्रालय में म्युनिसिपल वर्कर्स जो हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे जो इससे छूट गए लोग हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा। पहले जान लीजिए कि फ्रंटलाइन वर्कर्स में राज्य सरकार के कौन से अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। इसमें राजस्व अधिकारी और राज्य सरकार के वो अधिकारी या कर्मचारी जो कोविड के नियंत्रण में शामिल हैं उन्हें शामिल किया गया है। इसके अलावा राज्य पुलिस के अधिकारी और जवानों को टीका दिया जाएगा। अब बारी आती है नगर पालिका यानी म्युनिसिपल वर्कर्स की। इसमें
सफाई कर्मचारी, वेस्ट मैनेजमेंट यानी कूड़ा नियंत्रण से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं। स्वीपर, कूड़ा नियंत्रण प्लांट के जो ऑपरेटर होते हैं, इंजीनियर और इसके अलावा नगर पालिका के जो राजस्व अधिकारी हैं और दूसरे इंजीनियर्स हैं, बाकी स्टाफ को भी शामिल किया गया है। नगर पालिका के ड्राइवर, कंडक्टर, पानी टैंकर के जो ऑपरेटर हैं उनको भी शामिल किया गया है। शमशान घाटों पर काम करने वाले स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ और वो कर्मचारी जो कोविड नियंत्रण या फिर लोक सेवा से जुड़े हैं लेकिन बाकी सूचियों में शामिल नहीं किए गए हैं, उनका भी टीकाकरण होगा। जरूरी यह है कि उनका सीधा संबंध कोविड नियंत्रण से होना चाहिए। अब इन लोगों को वैक्सीन कैसे लगेगी और कौन लगाएगा? वैक्सीन सेंटर पर जाने के बाद क्या होगा, इसे समझिए। वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन ऑफिसर 1 की भूमिका होगी। वो आपका रजिस्ट्रेशन चेक करेगा और ये तय करेगा कि आपको आगे भेजा जाए या नहीं। अगर आप इस जांच में पास होते हैं तो आपको अगले अधिकारी के पास भेज दिया जाएगा। वैक्सीन ऑफिसर 2 आपके आधार कार्ड की जांच करेगा, क्या आप वही व्यक्ति हैं या नहीं हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट की कॉपी दिखानी होगी और अगर वो भी नहीं है तो आपको अपना सर्विस आई कार्ड दिखाना होगा और अगर ये भी नहीं है तो आपको उस संस्थान से जारी चिट्ठी दिखानी होगी। इसके बाद वैक्सीनेटर ऑफिसर आपको वैक्सीन लगाएगा। ये वैक्सीन ऑफिसर जो होगा ये वैक्सीन लगने के बाद जो है वो अपने पहले वाले ऑफिसर को सूचना देगा ताकि वो अपने रिकॉर्ड में आपको वैक्सीनेटेड अपडेट कर ले। वैक्सीनेट सेंटर पे 2 अधिकारी और होंगे जिनकी जिम्मेदारी वेटिंग एरिया में लोगों को बैठाने की, वैक्सीन लगे लोगों को रिएक्शन तो नहीं हुआ या फिर वैक्सीन लगने के बाद किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हुई, इसे आधे घंटे तक वो देखेगा। 2360 मास्टर ट्रेनर जो सभी राज्यों में हैं उनको ट्रेन किया गया है। इन 2360 मास्टर ट्रेनर्स ने 61,000 प्रोग्राम मैनेजर्स को ट्रेन किया है, 2 लाख वैक्सीनेटर्स को ट्रेन किया है और 3,70,000 अदर वैक्सीनेशन टीम मेंबर्स को प्रशिक्षित किया है। इसके बाद जिन्हें वैक्सीन लगी है उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसके लिए जिस नंबर को रजिस्टर्ड कराया गया है उस पर एक लिंक भेजा जाएगा जिसे खोलने पर आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट और अगली डोज आपको कब लगानी है और कहां लगानी है इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। अब अगर अगले आधे घंटे में किसी वैक्सीन लेने वाले को कोई रिएक्शन हो जाता है तो उसके पर्याप्त इंतजामात वैक्सीन सेंटर पर होंगे। एनाफाइलैक्सिस किट और AEFI किट हर सेंटर पर रहेगी जिसमें वो सारी दवाइयां होंगी जो किसी भी तरह के रिएक्शन को बेअसर करने के लिए काफी हैं। ये दोनों वैक्सीन सेफेस्ट ऑफ द वैक्सीन हैं। इनका अगर आप डेटा देखें, हजारों व्यक्तियों में इनको टेस्ट किया गया है दोनों वैक्सीन को, तो साइड इफेक्ट्स आर नेग्लिजिबल। और किसी भी जितने भी वैक्सीन हैं हमारे टेटनस टॉक्सर से लेके हेपेटाइटिस तक, तो उनके साथ भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये उनमें कम से कम साइड इफेक्ट्स वाले, एडवर्स इफेक्ट वाले वैक्सीन है। मामूली दर्द होगा, टीका लगने से होता ही है, मामूली हरारत होगी, लेकिन सेफ है, बिल्कुल सेफ वैक्सीन है। तो जरूरी यह है कि आप इन श्रेणियों में अगर आते हैं तो वैक्सीन सेंटर तक जरूर जाइए, किसी भी तरह की अफवाह से बचिए। सरकार ने वैक्सीन लगाने की पूरी तैयारी कर ली है जिसका मकसद है देश को कोरोना से बचाना और उसका खात्मा करना। ABP न्यूज आपको रखे आगे।